हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विद हेतल में। हम हमेशा बात करते हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में, पर फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। यस, आज मैं बात करने वाली हूँ डिप्रेशन के बारे में। लाइफ में हमें कभी ऐसा होता है कि कुछ काम करने का मूड नहीं है या कुछ खाने का मूड नहीं है, हमें मूड ऑफ रहता है, किसी से बात करने का मूड नहीं होता है या चिड़चिड़ापन होता है, रातों में नींद नहीं आती है। तो कभी कभी ये होना ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। पर अगर यही फीलिंग्स हमें 2 हफ्तों से ज्यादा महीनों तक रहती है तो उसको हम बोलेंगे डिप्रेशन। तो क्यों होता है हमें डिप्रेशन? डिप्रेशन होने के बहुत सारे रीजन है, जैसे कि स्टूडेंट की लाइफ में एग्जाम का प्रेशर, स्टडी का प्रेशर, या जॉब नहीं मिलनी, या फिर बिजनेस में लॉस हो जाना, या रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से नहीं चलना, या फैमिली में किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोफेसर स्टीफन इलारी का रिसर्च। उन्होंने अपना पूरा करियर यही रिसर्च में डाल दिया कि डिप्रेशन को कैसे नेचुरली ठीक कर सकते हैं। उन्होंने और उनकी टीम ने बहुत सारी स्टडी कंडक्ट की और उनके बाद उन्होंने 6 फैक्टर्स बताए जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहला है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी डिप्रेशन की गोली। रेगुलर 30 से 40 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारे बॉडी में जो डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो हमारे अच्छे मूड और हमें खुशी देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारा डिप्रेशन जो है वो कम होता है। दूसरा जो है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड को एसेंशियल फैटी एसिड बोला जाता है, क्योंकि वो बॉडी खुद से नहीं बनाती है, हमें अपने खाने से और सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। ओमेगा 3 जो है वो ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन के लिए जिम्मेदार है। ओमेगा 3 के बहुत ही कम सोर्सेज है, जैसे कि फिश ऑयल है, फ्लैक्सीड ऑयल है, या फिर अलगे है, वॉलनट्स है, या ऑलिव ऑयल है। वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और बहुत सारे लोगों को ओमेगा 3 की उणप रहती है। तो बहुत सारे रिसर्च ये बताते हैं कि जिनको ओमेगा 3 की उणप होती है उनको अल्जाइमर डिसीज मतलब कि भूलने की बीमारी, या कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाना, या फिर डिप्रेशन जैसी बीमारी होती है। तो आप 1 से 2 ग्राम ओमेगा 3 का सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तीसरा है सनलाइट। सनलाइट 2 रीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कि हम जब भी सनलाइट के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी रिलीज होता है, जो हमारे इम्यून हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए और मसल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। और दूसरा है सनलाइट का ब्राइट कलर। जो सनलाइट से ब्राइट कलर निकलता है वो हमारे बॉडी में हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी है, जो हमारा डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल कम करता है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक एक अंधेरे कमरे में रहेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल और डिप्रेशन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। बहुत सारे रिसर्च ये भी बताते हैं कि जिनको स्ट्रेस की वजह से सिर दर्द होता है तो 14 से 15 मिनट वो बाहर नेचुरल एयर में, सनलाइट में टहलते तो उनका सिर दर्द भी खत्म हो जाता है। तो आपको डेली 14 से 15 मिनट अंडर सनलाइट आपको टहलना है, वॉक करना है, जिससे आपका हार्मोनल बैलेंस रहे और आपको डिप्रेशन कम हो। चौथा जो है वो है हेल्दी स्लीप। बहुत सारा डेटा बताता है कि ओल्ड जनरेशन पीपल को डिप्रेशन कम होता है कंपेयर टू यंग जनरेशन पीपल को। यंग जनरेशन पीपल जो है वो रात भर वीडियो गेम खेलती है, मूवीज देखती है, सोशल मीडिया करती है और रात भर सो नहीं पाती है, और दूसरे दिन वो लोग ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं और डिप्रेस रहते हैं। तो आपको सेम टाइम पे रेगुलर सोना है और सेम टाइम पे उठना है, जिसको हम बोलते हैं हेल्दी स्लीप। रातों में 7 से 8 घंटा नींद लेने से हमारा जो ब्रेन है वो रिपेयर होता है, फ्रेश और न्यू सेल्स बनाता है, और दूसरे दिन हम फ्रेश रहते हैं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि उनको रातों में नींद नहीं आती है या उनको स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है। तो मैं आज आपके साथ 3 टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपको रातों में नींद आने में हेल्प हो। तो पहला है कि जब भी आप सोने जाते हो उसके 1 घंटे पहले आपको मोबाइल या लैपटॉप यूज नहीं करना है। अगर आपका सोने का टाइम 10 बजे का है तो आपको 9 बजे से मोबाइल और लैपटॉप बंद कर देना है। दूसरा है कि आप दिन में इतनी एक्टिविटी कीजिए कि आप थक जाए तो आपको रातों में नींद ऑटोमेटिक आ जाए। और तीसरा है कि जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमें रातों में नींद नहीं आती। तो अब जो भी गॉड में बिलीव करते हैं उसका नाम लीजिए और कुछ भी थिंकिंग मत कीजिए, तो आपको इजीली नींद आ जाएगी। 5वां जो है वो है एंटी रूमिनेटिव एक्टिविटी, मतलब कि आपको अपना खुद का ध्यान डाइवर्ट करना है। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मुझे ऐसा नहीं करना था, आप जितना ज्यादा सोचते जाएंगे आप उतना ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। बस ऐसा ही है फ्यूचर का। अगर आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होते जाएंगे तो भी आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो आपको ना ही फ्यूचर के बारे में सोचना है और ना ही पास्ट के बारे में सोचना है, आपको सिर्फ प्रेजेंट में जीना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ही इजी है। आपको आसना पोजीशन में बैठना है,
आपको सांस अंदर लेना है, होल्ड करना है और सांस बाहर छोड़ना है। उस टाइम पे आपको सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। अगर शुरू में आप वो नहीं कर पाएंगे, आपका ध्यान जो है भटक जाएगा, तो फिर से आपको वापस आना है और फिर सांसों पे ध्यान देना है। इनहेल, होल्ड और एक्सहेल। बहुत सारे रिसर्च ये बताते हैं कि मेडिटेशन का डायरेक्टली एक ब्रेन के पार्ट से लिंक के जो डायरेक्टली डिप्रेशन को कम करता है। दूसरा तरीका है कि आपको अपने आप को पूरे दिन सेल्फ एंगेज रखना है। मतलब कि बच्चों के साथ खेल सकते हैं, फिर अपनी हॉबीज कर सकते हैं, आर्ट और क्राफ्ट, या फिर कुकिंग कर सकते हैं, जिससे आप जो है वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे और आपको डिप्रेशन कम होगा। छठा जो है वो है सोशल कनेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुराने जमाने के जो लोग थे बहुत ही ज्यादा सोशल गैदरिंग करते थे और उनको डिप्रेशन लेवल बहुत ही कम होता था। अभी हमारी जो यंग जनरेशन है वो अकेलेपन की जिंदगी जीता है, पूरे दिन मोबाइल और लैपटॉप में रहता है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन बॉडी जब फेस टू फेस मिलता है तो उनकी बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है, जिससे डिप्रेशन कम होता है। तो आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, फैमिली के साथ लंच और डिनर कर सकते हैं, जिससे आपका डिप्रेशन कम होता है ना। कभी हम बहुत दिनों के बाद क्लोज फ्रेंड से मिलते हैं तो हमें खुशी होती है, बस वही होता है हार्मोन रिलीज। और कभी कभी आप पॉजिटिव लोगों से मिले, जिससे आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और आपका सॉल्यूशन मिल सकता है। बहुत रिसर्च और स्टडी के बाद ये टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइफ इज सो प्रीशियस, so live it fully, spread happiness, stay happy, stay healthy. Thank you, bye bye, have a good day.